हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर केंद्रित होगा कि जिस तरीक़ा से एक आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, समाज में एक क्रांति ला सकता है, बड़े से बड़ा परिवर्तन करने में समर्थ होता है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, शंकराचार्य हो गए इत्यादि लोग। ठीक उसी तरीक़ा से अगर कोई डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर कहें टू बी प्रिसाइज सनातन धर्म, अगर थोड़ा सा विकृत सनातन धर्म को फॉलो करता है, मतलब जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, अगर उस हिसाब से सनातन धर्म को फॉलो करता है, इसको और आसान भाषा में समझें तो कुछ चीज़ों को जो सनातन धर्म से मतलब जिसका हमारा वेद शास्त्र जितना है, उपनिषद वगैरह अनुमोदन करते हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ लेना, वैसे चीज़ों को, और कुछ चीज़ अपने मन से करना, बुद्धि से विचार करके करना, तो उसका हमारे समाज पे, हमारे जीवन पे क्या असर पड़ सकता है। ऐसे काफ़ी लोग हो गए। अब ये तो दोस्तों किसी से छुपा नहीं है, गौतम बुद्ध हो गए या फिर महावीर हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने सनातन धर्म को, मैं ये तो नहीं कहूँगा जो बुद्ध का मार्ग है वो वैदिक नहीं था, इसलिए उसको एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता है, बट वेदों का एक पोर्शन जो कि कुछ करने में समर्थ था, एक व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन लाने में समर्थ था कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ता हुआ कहा जा सके, उसमें वो समर्थ हैं। लेकिन एक एब्सोल्यूट वैष्णविज्म का जो सिद्धांत होता है, जो रामानुजाचार्य ने दिया, वो परफेक्ट है। जैसा वेदों ने बोला हूँ बहू वैसा ही उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, तो उसको अगर कोई मान के चलेगा तो उसे कहा जाएगा ये बिल्कुल ही वैदिक चीज़ों को मान के चल रहा है। और उसका जो फल होगा, एब्सोल्यूट चीज़ों को मानने का फल क्या होगा कि उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मृत्युपरांत मोक्ष मिलेगा, और इस धारा पे भी जो भी एक व्यक्ति के उत्थान में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है उसे वो प्राप्त होता रहेगा। ठीक बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में मत है, शैव हैं, शाक्त हैं, उनका वेदों में क्या कहना है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक शाक्त को, एक शैव को किस तरीक़ा से रहना चाहिए, किस तरीक़ा से उपासना करना चाहिए, और अगर वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ शैविज्म को मैनिफेस्ट करना चाहिए, करना चाहता है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए, सारे का सारा चीज़ हमारे शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। खैर, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो महात्मा गांधी हैं। हम उनके नाम के आगे महात्मा शब्द लगाते हैं, हालांकि उनका जो प्रोफेशन है वो एक लॉयर थे। फिर वो इस देश में आए और उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को किया, ये तो मानना पड़ेगा वो बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थे, लेकिन वो जो सनातन धर्म के प्रति जो उनका रुझान था और जिस रूप में उन्होंने अपनाया था वो डिस्टॉर्टेड था। इसीलिए उनके नाम के आगे महात्मा शब्द सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कुछ वेदों का सिद्धांत तो जरूर लिया, अपरिग्रह, जैसे कि नॉन पोजेशन, कोई चीज़ अपने पास रखना नहीं, जैसे कि एक साधु सन्यासी रहता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक आश्रम खोला, साबरमती आश्रम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। वो आश्रम को मेंटेन करना ही बहुत कॉस्टली था, तो अपरिग्रह का सिद्धांत उनका यहाँ पे फेल हो गया। दूसरा बात, उन्होंने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए कि मैं पूरी तरह से सेलिब्रेट हुआ हूँ या नहीं, जो तरीका अपनाया वो घोर शास्त्र विरुद्ध था। वो अपने ही कोई रिलेटिव, आई डोंट नो उनका क्या रिलेशनशिप था, 2 युवतियों के साथ सोते थे टू चेक अभी तक उन पूरी तरह से वो ब्रह्मचारी हुए हैं कि नहीं, उनका अपने इंद्रियों पे कितना नियंत्रण है, इस बात को चेक करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इसे हमारे किसी भी वेद में, शास्त्र में इसका अनुमोदन नहीं करता है। किसी भी आप महापुरुष से बात कर लीजिए, वो इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो इतना बड़ा इवन इसे तो पाप में आ जाएगा, ये पाप की श्रेणी में आ जाएगा। तो उनका जो नॉन पोजीशन हो गया, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये दोनों ही गलत था। अब उनका जो सत्य के प्रति रुझान था, तो अब सत्य में देखिए वो इतना, जो हमारा कट्टर एनिमी था ब्रिटिश एम्पायर, अगर उनके जो ब्रुटैलिटी के बाद अगर मैं डिटेल में जाऊं तो आपसे सुना नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, बहुत नहीं पता है, बट वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। जो इस तरीक़ा से आपको सप्रेस कर रहा है, आपके जो
हमारी बहू बेटियां हैं उनको वो क्या भोग्य की जानवर से भी बदतर समझ रहा है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना, उनके पॉलिसियों को बोलना सही है, ये सारी चीज़ें एक हमारा हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। दोस्तों, अहिंसा एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत करता है उसको अहिंसक होना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार राम भगवान, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें रावण के खिलाफ शस्त्र उठाना पड़ा और घोर हिंसा करनी पड़ी। ठीक वैसे ही हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करेंगे। उन्होंने भी महाभारत का युद्ध करवाया। ऐसा तो नहीं था कि उनको अहिंसा के बारे में पता नहीं था, इसका रेलेवेंस पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फाइनली बैटलफील्ड को चुना, और जो कि सही भी था। और वो लोग जो युद्ध में उस समय भाग नहीं लिए, खुद उनके बड़े भाई बलराम जी, उनको उन्होंने बहुत धिक्कारा। वो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, या फिर एक तरीका से कहिए सम सॉर्ट ऑफ यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने बोला जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हो रहा है तो सबसे बड़ा जो यज्ञ है, एक पुण्य कर्म है, वो उस धर्म के पक्ष में लड़ना ही होगा। ये टाइमली एक्शन होता, लेकिन जो जिन लोगों ने नहीं लिया उसको कृष्ण भगवान ने बहुत धिक्कारा, उनकी निंदा की। तो अहिंसा कब तक रहना चाहिए और कब अहिंसा से का मार्ग छोड़ के हमें पूर्ण रूप से शस्त्र उठाना चाहिए, इसका जो डिसीजन है वो भी गांधी जी नहीं कर पाए, और उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। मुट्ठी भर अंग्रेज थे उस समय, भारत एक बृहद भारत था, पॉपुलेशन बहुत था। सारे लोग को अगर एक मोटिवेशन मिलता, पूरी तरह से सारे लोग इस बात को मान लेते कि अंग्रेज को भारत में नहीं रहना है, तो कोई कारण नहीं है कि 200-200 साल तक गुलामी झेलना पड़ता। नो। तो ये जो गांधी जी के 3 चीज़ों को मैंने आपको बताया, वो आप देख सकते हैं तीनों ही ब्लंडर है अध्यात्म के हिसाब से। चौथा हो गया, अब देश आज़ाद हो गया, अब लोग कहते हैं गांधी जी ने आज़ाद करवा दिया। अगेन अब ये एक डिफरेंट मुद्दा है। काफ़ी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉट ऑफ बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है इमेंस है, और इन्होंने जो एक्शन लिया उससे अंग्रेज हिल गए। तो इनमें से किसी को अगर बोला जाए, या कलेक्टिवली आप बोले कि इनके ज्वाइंट इफर्ट्स से भारत आज़ाद हुआ, तो ये ज़्यादा सही होगा। गांधी जी तो बहुत एकोमोडेटिव थे, वो टाइम टू टाइम जो है एकोमोडेट करते गए, और अंग्रेज़ों का काफ़ी सारा बात वन वे और अनदर उन्होंने माना भी। तो लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं कि इनके सिर्फ गांधी जी ने आज़ादी दिला दी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, पार्टीशन की बात आई, अब देखिए जब भी कोई इस तरीका का चीज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को इसमें आगे आना पड़ता है। कोई बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि फॉर्चुनेटली उस समय इंडिया में थे। नॉट नेहरू, मैं नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से इतना ब्लडशेड नहीं होता। हमारे कितने हज़ारों करोड़ लोग हिंदू भाई मारे गए, इतना ब्लडशेड हुआ, मुस्लिम भी मारे गए, मानवता का क्षय हुआ, ये बात तो पक्की है। और गांधी जी अगर इतना इन्फ्लुएंसिव आदमी थे, तो उनको किसी न किसी तरीका से कुछ ऐसा चीज़ निकालना चाहिए था जिससे ये रक्तपात, ये हिंसा नहीं होता। लेकिन उस समय भी वो फेल रहे हैं। तो अब देखिए उनका पूरा, अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको एक मनस्वी बोल सकता हूँ। जैसा इंडिया में अभी भी बहुत मनस्वी हैं, वो उनका मन के वो काफ़ी स्ट्रांग थे। अगर कोई चीज़ डिसाइड करते थे तो डेफिनेटली करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। और राष्ट्रपिता का जो उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा फादर ऑफ द नेशन जो बोला जाता है, वो तो और भी ऑब्जेक्शनेबल है। हमारे यहाँ बहुत महान महान लोग हैं जिनको फादर ऑफ द नेशन बोला जा सकता है। लेकिन अगेन गांधी जी के प्रति लोगों का क्या रुझान है, हमारे यहाँ लोग भावुक बहुत होते हैं। चीज़ों को टोटलिटी में एनालाइज करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। अगर आप एनालाइज करिए कितने लोग उस समय हुए थे, उनमें से क्राउड पुलर गांधी जी थे, बिकॉज उनका जो अप्रोच था वो बहुत ही मॉडरेट था। उसमें अब ठीक है भाई, कहीं आपको स्ट्रगल नहीं करना है, हिंसा मतलब नो पेन वाली बात है, सिर्फ बैठ जाइए फास्टिंग पे या कुछ अहिंसा। तो ये जो सारा अप्रोच है, ये बहुत सारे जितने लोग हैं वो बहुत ही आराम से उठा सकते थे। तो लोगों ने कंफर्ट जोन अख्तियार किया।
लेकिन बात क्या है, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और समाज सुधारक हुए हैं और देश के लिए रत्न पैदा हुए हैं, उनको राष्ट्रपिता उनमें से किसी एक को बोला जाना चाहिए था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तो ये सोचता हूँ कि देखिए, अध्यात्म जो है अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आया। अगर गांधी जी को, मैंने ब्रह्मचर्य का आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने अहिंसा का एग्जाम्पल दिया, मैंने ब्यूरोक्रेसी की एग्जाम्पल दिया, इन सारे चीज़ों पे गांधी जी बिल्कुल ही फेलियर साबित हुए। तो अब उन्होंने क्या हासिल किया ये तो वो बता सकते हैं। अगर पर्सनल गेन कुछ हुआ, ठीक है, अपना जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ जो भी अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, वो हमारे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। ये मन कल्पित अपरिग्रह करने से, ब्रह्मचर्य करने से सिद्धि नहीं मिलती है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, जो शास्त्र विरुद्ध घोर तप करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती है, आपको शास्त्रों में लेना पड़ेगा। आज तक आपने, अब सेकुलर के नाम पे आज तक आपने किसी मुस्लिम को, किसी भी मुस्लिम को, चाहे वो सऊदी अरब से लेके इंडिया से लेके कहीं भी हो, किसी भी मुस्लिम को आपने ये बोलते सुना है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम या फिर गॉड? आप वाई आर यू बिकमिंग सो लिबरल? आप क्यों बोल रहे हैं? वेदों में कहाँ लिखा हुआ है? आप चाहे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ ले, शिव सहस्त्र नाम पढ़ ले, बहुत सारे ईश्वर के नाम हैं जो वेदों में है, शास्त्र में है, उपनिषद में है। आप कहीं भी पढ़ ले, हमारे यहाँ किसी भी रिलीजियस बुक में भगवान के का जो नाम है वो अल्लाह कहीं नहीं दिया गया है। ऐसा कहीं रिमोटली भी जिक्र नहीं किया गया है कि ऐसा कोई नाम हो सकता है। हम तो वैदिक हैं, हम सनातनी हैं, जो हमारा वेद शास्त्र हमें बोलेगा हम उस चीज़ को मानेंगे। तो गांधी जी अपने भजन में गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, कहाँ से तेरो नाम हो गया भाई? ईश्वर अल्लाह हमारे जो भी हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, आप उसको बोलिए। भगवान के हजारों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसमें से आप कुछ बोल सकते हैं। तो अगेन फिर उनका मुस्लिमों की तरफ रुझान। अभी देखिए, बात ऐसा है, जो पाकिस्तान, हम आप बोल रहे हैं जिसको भाई हो, मेरे दिल के टुकड़े हो, जिगर के टुकड़े हो, और मुस्लिम जो है, जो जितने भी मुस्लिम थे वो मुस्लिम स्टेट चाह रहे हैं कि हमें अलग अलग कंट्री चाहिए। ये किस तरीका का, आप मतलब दूरदर्शिता भी मैं कहूँगा कि नहीं थी। पाकिस्तान इज ए मुस्लिम स्टेट, लेकिन इंडिया अभी तक सेकुलर स्टेट है। तो इन सारे चीज़ों को एनालाइज करने पे हम इस कंक्लूजन पे मित्रों आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म के किसी सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना चाहता है तो उस पर अच्छे से मनन कर ले, और जो हमारे आचार्य हैं उनसे डिस्कस कर ले कि एग्जैक्टली क्या है। उसको अपने मन से समझ के, कंफ्यूजन में कुछ शास्त्रों का उठा लिया, कुछ अपने मन का मन कल्पित कर दिया, उससे आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। और आप कोई उस जो लाभ है हमारे वैदिक धर्म का, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपका क्या कहना है मित्रों? हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनके बारे में, उनके सारे फ्लॉज मैंने आपको बताए जो कि इनको डिस्क्वालीफाई करता है फादर ऑफ द नेशन, महात्मा, और इवन अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आप कह लीजिए, इसके लिए डिस्क्वालीफाई करता है। आपका क्या विचार है? मुझे निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कल मैं फिर एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।